श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। जगृहे पौरुषं रूपं भगवन्नामहदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमाधौ लोकस्येच्छया। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों को निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। इसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने जल में शयन करते हुए एक योग निद्रा का विस्तार किया। तब उस पे नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल में प्रजापति प्रकट हुए। भगवान का यही पुरुष रूप है जिन्होंने नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट हुए। इसी से प्रभु सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों नाम से बुलाए जाते हैं। द्वितीय बार रसातल में गई पृथ्वी को निकालने के लिए उन्होंने शूकर का रूप धारण किया। तीसरी बार नारद सततंत्र नारद पंचरात्र का उपदेश किया। इसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन को काटा जाता है। चौथा धर्म के पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में ऋषि बन करके मन इंद्रियों का सर्वथा संयम करने की कठिन तपस्या की। पांचवा कपिल मुनि सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुआ। तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र जो समझ के फेर से सब लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। छठवां सती अनुसुईया अत्रि मुनि के वर मांगने पर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में अलग और प्रहलाद आदि को उन्होंने उपदेश दिया। सातवीं बार रुचि प्रजापति आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में प्रकट हुए और अपने पुत्र याम याद देवताओं के साथ स्वयं भी मनवंतर की रक्षा की। आठवीं बार राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान 8वां अवतार लिया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का मार्ग दिखाया, सभी आसमणियों के लिए वंदनीय है। 9वीं बार ऋषियों की प्रार्थना से राजा प्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी के समस्त औषधियों का दोहन किया, जिससे इस अवतार का सबसे बड़ा कल्याणकारी सिद्ध हुआ। 10वीं बार चाक्षुष मनवंतर के अंत में सारी पृथ्वी कीड़ों की समुद्र में डूब गई थी। तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार लेकर के वैवश मनु को नौका पर बैठा करके सारे वीरों की रक्षा की थी। 11वीं बार जिस समय देवता समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय कच्छप रूप लेकर के धरती को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में समुद्र से प्रकट हुए थे। 13वीं बार मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया था। 14वें अवतार में नरसिंह का रूप धारण करके अत्यंत बलवान हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नखों से ऐसे फाड़ डाला था जैसे चटाई बीलने वाले सिंह को फाड़ देते हैं। 15वीं बार वामन रूप धारण करके दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। 3 टक भूमि में उसने सारी पृथ्वी नाप ली थी। 16वें अवतार में परशुराम के रूप में प्रकट हुए। इन्होंने देखा राजा लोग ब्राह्मण 2 ही हो गए हैं,
तब क्रोधित होकर के पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य किया था। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय